का भाव कहो। आज कथा का विराम दिवस है। योग लगा है, मौका है। हम जानते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है, पर जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलेंगे, सभी भाव से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये कथा आज विराम हो जाएगी। टीवी पर कथा यही आज की कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। फिर 4 तारीख से 10 तारीख तक जनवरी में शिव महापुराण की कथा सूरत में होगी, जिसका स्थान है सूरत, गुजरात में शिव महापुराण की कथा 4 से 10 जनवरी तक रहेगी। और गुजरात में ही 16 से 22 जनवरी को बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो भाव से यहाँ आए हैं, दिल से बाबा को कहकर जाना, जिससे 4 से 10 जनवरी वाली कथा में आपका पत्र बाबा की उस व्यासपीठ पर पहुंचे। आज की जो कथा है विराम लेगी। इस कथा का प्रसारण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर रहेगा। दिल से 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव है सीहोर। शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर अब की बार ग्रीन शिवरात्रि को मनाना है और प्रत्येक शिव भक्त को एक वृक्ष अवश्य लगाना है, जिससे हमारी पूरी पृथ्वी हरी भरी हो और भगवान शंकर की कृपा सभी पर बनी रहे। ग्रीन शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर सबको एक एक पेड़ लगाना, एक एक वृक्ष, हरा भरा पूरा। शिव को हरियाली पसंद है और वो हरियाली हमें मना। शिव कथा कहती है, बाबा की कथा कर रही है। दिल से सब लोग प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें और बाबा को अपने मन का भाव करें। साथ में बोलिएगा, सभी लोग हृदय से प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा
निवासी हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। गंगा मैया का जो भीतर का अभिमान था उसको भगवान विष्णु ने मां नर्मदा जी का चरित्र दर्शन कराकर, उनका स्वरूप का दर्शन कराकर उस अभिमान को छोड़ दिया। फिर निवेदन करें कि जरूरी नहीं है कि शंकर की पूजन में गंगा जल हो या कोई वस्तु ही मूल हो। शिव की पूजन में सबसे ज्यादा मूल है आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता। और वो भी केवल भाव का, श्रद्धा का। आप दिल से जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, वो जल अपने आप गंगा जल होता चलेगा, अपने आप। कहते हैं यदि जीवन में अगर कोई बहुत उलझनों में फंस जाए और बहुत बड़ी समस्याओं से जब व्यक्ति घिर जाता है, उसे कोई राह नजर ना आए, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना रोज प्रारंभ कर दीजिए। रोज, प्रतिदिन। जब आप रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे, तो समस्या आपकी नहीं रहेगी, वो समस्या आपकी शिव की होगी, शंकर। एक बात आपसे पूछें, एक बच्चा अपनी माता का हाथ पकड़कर या पिता का हाथ पकड़कर बाजार में घूमता है, उसको पूरा बाजार अच्छा लगता है, पूरा मार्केट अच्छा लगता है, पूरा मेला अच्छा लगता है। और जब वही बच्चा अपने माता पिता का हाथ छोड़ देता है, तो उस बच्चे को वो बाजार, वो मार्केट, वो मेला अच्छा नहीं लगता। वो बाजार अच्छा नहीं लगता, फिर वो मार्केट, वो मेला उसको अच्छा नहीं लगता। वो मेला, वो बाजार कब तक अच्छा लगेगा? जब तक वो बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो मेला उसको पूरा अच्छा लगेगा। उस मेले में उसको गुड़िया भी मिलेगी, गुड्डा भी मिलेगा, उसको खिलौना भी मिलेगा, टॉफी भी मिलेगी, आइसक्रीम भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बाप, उसका पिता, उसकी माँ उसके साथ हैं, तो उसको सब कुछ मिलता रहेगा। उसी तरह ये संसार का मेला है। शिव जी का हाथ पकड़कर रखना तो तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त होता रहेगा। ये संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगता है, ये पूरा संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगेगा। एक चरित्र है राजा भोज का। पृथ्वी के एक ऐसे राजा हुए, राजा भोज। एक माता अहिल्या बाई होलकर और दूसरे राजा भोज। ये दो शंकर के ऐसे उपासक हुए जिन्होंने अपने जीवन में एक काम करा कि शंकर भगवान के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना और शंकर भगवान के मंदिरों का निर्माण करवाना। मां अहिल्याबाई होलकर जी ने भी शिव मंदिरों के बहुत निर्माण करवाए, बहुत। पर आज खुशी इस बात की है, एलईडी बंद पड़ी हैं, एलईडियां चालू करवाइए। बीच वाले पंडाल की एलईडियां बंद हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की भी होती है कि मां अहिल्याबाई होलकर जी ने
जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को बनवाया, राजा भोज जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया, बनवाया, आज बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब प्रकट हुए और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चारों तरफ शंकर भगवान का खूब गुणगान किया, तो पूरे दुनिया में जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से शंकर जी के मंदिरों का और शंकर भगवान की आराधना का केंद्र भारत की भूमि रही। पर बीच में एक ऐसा समय आ गया था जिस समय में लोगों ने भगवान शंकर को एक और कर दिया था। शिव मंदिर लोग नहीं जाते थे, शंकर जी की आराधना नहीं करते थे, शंकर मंदिर में पूजन नहीं करते, केवल सोमवार को चले जाते या प्रदोष को चले जाते या सावन महीने में चले जाते या शिवरात्रि पर चले जाते, उसके अलावा भगवान शंकर की आराधना करने कोई नहीं जाता। पर आज जो मां अहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनवाए, जो राजा भोज जी ने मंदिर बनवाए, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपना पथ निश्चित करा, आज देखकर बड़ी खुशी होती है कि पूरे भारत की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटे और मेरे बुजुर्ग माँ बाप आज जिन शंकर जी के मंदिर में लोग ताला लगाकर रखते थे, आज शंकर जी के मंदिर में अपार भीड़ पड़ी हुई है। भीड़ पड़ी, शिव मंदिर तक लोगों ने जाना प्रारंभ किया और आज लोगों का दुख अपने आप मिटना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। क्यों? अगर मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आना और अपने घर में बैठकर पढ़ना। उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखना, तुमरुका जी भगवान शंकर के सम्मुख में, ईसर गोरा के सम्मुख में चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और जब शिव महापुराण की पोथी पूरी होती है, शिव महापुराण की कथा जब पूरी होती है, तो भगवान शंकर भगवान ने तुमरुका जी से कहा कि मांगो, इस कथा के विराम पर मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? शिव पुराण विराम हुई है, इसकी दक्षिणा मैं आपको क्या दूं? तब तुमरुका जी ने कहा, बाबा बस एक वर दे दो, जब कलयुग बढ़े, घोर कलयुग जब बढ़ता चले जाए, चारों तरफ कोई ना कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई बीमारी से, इतनी बीमारियां कलयुग में बढ़ती चली जाएगी, इतनी बीमारियां बढ़ती चली जाएगी, किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का थायराइड, कोई सोराइसिस, कोई हार्ट, कोई नेत्र, कोई ना कोई बीमारी घरों में घिरती चली जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों के पास धन तो बढ़ेगा पर उम्र कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां घिरती चली जाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को छोड़कर जाने लगेंगे। तब बाबा जब चारों तरफ कलयुग अपना पांव पसारे और बीमारियां लोगों को घेरने लगे, दुख लोगों को घेरने लगे, तकलीफें लोगों को घेरने लगे, तब मेरे बाबा अगर संसार का कोई मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दे, तो उसकी सारी दुख, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर कर देना। बस ये वर तुमरुका जी कर रहे हैं भगवान शंकर से कि मुझे केवल दक्षिणा में ये वर दे दीजिए, जो शिव महापुराण की कथा को जिस भाव से, जिस हृदय से श्रवण करता है, बाबा उसकी वो मनोकामना आप पूर्ण कर दें। अब ये बात तो हो गई, तुमरुका जी ने कह दी। इतनी देर में मां पार्वती जी ईश्वर और गोरा के रूप में बैठी थी, तो तुमरुका जी ने उनसे भी कहा कि आप एक वर और दे दीजिए, एक वर और दे दीजिए। क्या वर? तुमरुका जी ने कहा, यह वर दे दीजिए, कोई कन्या, कोई स्त्री, कोई नारी जिस भाव से कथा को सुनती है, मान लो वो अखंड सौभाग्यवती होकर कथा सुने तो भी वो अपने पति के लोक को जाए, और मान लो कोई बेधव्य हो गई, पति चला भी गया, या किसी की जिंदगी में कोई कुंवारा भी रह गई और उसका विवाह नहीं हुआ, तो भी अगर वो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो उसको अपने पति और पिता शिवलोक की प्राप्ति हो, वो भटके नहीं और उसका कल्याण हो। ये शिव, इसीलिए कलिकाल में शिव महापुराण की कथा की मूलता है। और वो भी शिव महापुराण की कथा
देवादिदेव महादेव के कुबेरेश्वर धाम से चलकर आपके इस मुंबई नगर में पहुंची, जिसको आप श्रवण कर रहे हैं, दिल से सुन। शंकर भगवान ने कहा, तुमरुका जी, तुम्हारे मुख से सुनी हुई शिवपुराण की कथा चंचुला देवी के पति को मुक्ति देती है। कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर को सर्वस्व मानता, कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर के बिना एक मिनट ना रह पाता हो, कोई शिव भक्त जो शंकर की साधना में आराधना में डूबा रहता हो, यदि उसके मुखाग्र बिंद से कभी शंकर की कथा सुनने को संसार के लोगों को मिलेगी तो संसार के लोगों का हित होगा और उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट बाबा कहते हैं मैं स्वयं मिटा दूंगा, स्वयं। फिर निवेदन करें, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। बहुत सारी कथाएं जहां लोगों को भीड़ बढ़ाने का शौक होता होगा, बहुत कथाएं लोगों को बहुत शौक है भीड़ बढ़ाने का। शिव महापुराण भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना, शिव महापुराण में भाव बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर को पाना है, ये मेरे अंदर का भाव। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं। भीड़ देख देख के तो मुंबई वाले टेंशन में है। वो लोग कहते हैं ना, मैं तेरे घर आऊंगा चप्पल फाड़ के, या पर्दा फाड़ के आए हैं लोग। पर्दा, यहां भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिवपुराण की कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में तब जाना जब तुम्हारा मन कर जाए कि मैं जाकर बैठूंगी और मेरा शंकर मेरा दुख मिटाएगा, तो समझ लेना कि शिव दुख मिटाएगा, तो जाओ, वरना मत जाओ। क्यों टाइम बर्बाद करते हो अपना? मुंबई जैसे शहर में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। अगर दिल कर जाए कि मैं कथा में जाऊंगी और मेरा बाप, मेरा शंकर, मेरा शिव 3 महीने में मेरा दुख काटेगा, तो वो काटेगा ही। इतना विश्वास लेकर जाना, इतना विश्वास लेकर जाना तो कथा में जाओ, वरना अपने अपने घर में भले काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करो और इतनी भीड़ लगाकर फालतू का चिंता। जजमान को भी टेंशन दो, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे इनको रुकेंगे, कैसे व्यवस्था होगी, क्या करा जाएगा, क्या नहीं होगा, क्यों चिंता? विश्वास हो और पूरा भरोसा हो जाए कि मैं पंडाल में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी, और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा कुबेर भंडारी सीहोर से आया है, कुबेरेश्वर बाबा, ये कुबेर भंडारी की जो पोथी है साधारण नहीं है। मैं उस पंडाल में जब बैठूंगी तो मेरा बाबा खुशियों से मेरी झोली भर देगा, तो भरोसा निश्चित। क्यों? भीड़ से नहीं, भाव से शिव मिलेगा, भीड़ से नहीं। क्यों पड़े लोग ये गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, कोई पीछे, कई तो बाउंड्री के पार हैं। वो क्या तुम्हारे यहाँ क्रिकेट होता है ना, लगा शिक्षा, वो बाउंड्री के पार, कई बाउंड्री के पार, कोई दिख ही नहीं रहा है। सीहोर वाला महाराज को दिखा ही नहीं, उनको मिला ही नहीं। भाव। और मेरी जीजियों, भले रोड पर बैठे हो, गेट पर बैठे हो, चाहे साइड में बैठे हो, पर याद रखना, और जितनी प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था करा है, पुलिस प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, पीआई, एसडीएम, यहाँ के सारे एक एक अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ कि आपने इस कथा को बहुत सुचारू रूप से सजाया। बहुत, ये सरल नहीं है कथा, इसको संजो दिया, संजो संभाल। जाओ शिव के करीब में, शंकर भगवान को पाने के लिए। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए जाइएगा, और जब भाव बढ़ेगा तो शिव अपने आप कल्याण करेगा। राजा भोज मंदिरों का निर्माण करवाए, खूब मंदिर बनवाए, खूब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, खूब सुंदर सुंदर मंदिर राजा भोज ने बनवाए, जैसे मां अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाए, जैसे मां अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे मां अहिल्याबाई ने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ऐसे मंदिरों का निर्माण राजा भोज जी ने किया। राजा भोज जी। और एक बार राजा भोज के मन में एक प्रश्न अड़ गया था, अपने मंत्री को बुलाया, और मंत्री को बुलाकर कहा राजा भोज ने, ऐ मंत्री इधर आ।
मंत्री आए। जी सरकार, एक प्रश्न है मेरा, क्या उत्तर दे सकते हो? क्या प्रश्न है? मंत्री से प्रश्न किया। राजा भोज शिव भक्त था, भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबा रहता था, पर जो मंत्री था वो शिव भक्ति को जान नहीं पाया था। वो मंत्री शंकर की भक्ति को जान नहीं पाया। तो राजा भोज ने प्रश्न किया, पूरी दुनिया में एक कुआं ऐसा है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो उससे बाहर निकल नहीं पाता। वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर गया तो वो निकल कर बाहर तो कभी नहीं आ मित्रों, सकता। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।